हमेशा मानकर चल रहे हैं कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हुआ है मोदी सरकार के द्वारा, ये बिल्कुल कभी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने ईडी का तो इस्तेमाल किया, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवाया, जेल में भर्ती कराया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया, जेल में भर्ती करवाया। पर प्रधानमंत्री खुद भाषण देते हैं और कहते हैं टेम्पो में काले धन का बोरी लेकर अडानी और अंबानी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंच रहे हैं। तो उनके खिलाफ क्यों नहीं ईडी कार्रवाई कर रहे हैं आप? अडानी और अंबानी खुद प्रधानमंत्री के मुंह से ये दो नाम निकलते हैं और कहते हैं टेम्पो में, वो भी टेम्पो में काला धन। तो क्या हुआ नोटबंदी का? नोटबंदी से तो काला धन समाप्त होने वाला था ना, खत्म होने वाला था। तो आज भी काला धन है, तो इनके खिलाफ आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? ये राजनीति के आपके विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी हैं। ये उत्पीड़न के लिए, प्रतिशोध के लिए ये सब संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। ये हमारा गठबंधन है। क्या बीजेपी गठबंधन में नहीं थी? पहली बार बीजेपी 2 सीटों पर गिर गई थी तो 1984 में 2 सीट आ गए थे। गठबंधन में आए ना वापस, वीपी सिंह के साथ उन्होंने गठबंधन किया। तो गठबंधन कभी कभी मजबूरी हो जाती है हम लोग गठबंधन करने में। तो गठबंधन जो पहले से ये बातचीत चल रही थी इंडिया गठबंधन होगा, और पटना में शुरुआत हुई थी। हालांकि जो पहले उन्होंने बैठक बुलाया था वो उन्होंने खुद पलटी मारकर वो एनडीए में चले गए, बिहार के मुख्यमंत्री। पर आम आदमी पार्टी के साथ हमारा सीट शेयरिंग है, पर पंजाब में तो सीट शेयरिंग नहीं है। सीट शेयरिंग सिर्फ दिल्ली तक सीमित है। तो ये प्रधानमंत्री को और कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे न्याय पत्र को लेकर सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। असली बातें जो हम उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं हमारे भाषणों में, हमारे गारंटी में, हमारे न्याय पत्र में, किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, श्रमिकों के मुद्दे, हिस्सेदारी मुद्दे, उस पर तो चुप है। जाति जनगणना पर चुप है। 50% आरक्षण की सीमा हटाने में या बढ़ाने के लिए जो हम सवाल उठाते हैं उस पर वो चुप है। किसान आंदोलन जब खत्म हुआ और इन्होंने 3 काले कानून वापस लिए तो उन्होंने किसान संगठनों से कहा था कि हम एमएसपी का कानूनी दर्जा देंगे। 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, एमएसपी तो बात ही नहीं हो रही है। तो प्रधानमंत्री हमेशा ऐसे ही मुद्दे लेना चाहते हैं जो विभाजनकारी हो या कांग्रेस को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो असली मुद्दे पर तो ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और ये 19 तारीख अप्रैल के पहले देखिए क्या भाषा थी, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी कहाँ गए? मोदी की गारंटी भूल गए।